हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हेनरी लॉ क्या होता है, तो अब हम आज उसके एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोनेटेड बेवरेज। तो बेवरेज मतलब क्या होता है? लिक्विड। तो ऐसे कार्बोनेटेड लिक्विड की बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, आपकी सोडा होती है, तो ये सब क्या है, उसमें कुछ गैस डिसॉल्व होती है। कौन सी गैस डिसॉल्व होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यही बोला गया है कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो अगर हम चाहते हैं कि जो ये सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उस सोडा वाटर के अंदर या सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर हम चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा सॉल्युबल हो, तो उसके लिए जब हम सील पैक करते हैं उन बॉटल्स की, तो बहुत ज़्यादा उस समय हाई प्रेशर रखा जाता है, तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन ब्रीथिंग इन डीप सी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने कई बार मूवीज में भी देखे होंगे कि स्कूबा डाइवर्स होते हैं, यानी कि शिप से हम लोग सीधा अंदर जाते हैं और वहां पे मछलियां वगैरह देखते हैं, तो उस समय आपने देखे होंगे कि गैस सिलेंडर हमारे साथ अटैच होता है और नाक पे हम एक मास्क लगाते हैं जिससे हमको ऑक्सीजन गैस मिलती रहती है। तो क्या वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन है? नहीं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं ये। फॉर ब्रीथिंग इन डीप सी स्कूबा डाइवर्स यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर ऑक्सीजन। तो जो उस समय स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो यूज करते हैं कंप्रेस्ड एयर को ऑक्सीजन के लिए, यानी कि दिस कंप्रेस्ड एयर कंटेन्स अदर एटमॉस्फेरिक गैस जैसे कि N2। यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है बल्कि उसमें एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस होती है वो भी होती है और एक्सेट्रा, यानी कि और भी गैसेस होती है अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। सो ड्यू टू हाई प्रेशर इन डीप सी सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस O2 N2। यानी कि अगर हम डीप सी की बात करें, यानी कि समुद्र में हम बहुत अंदर गहराई तक जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वहां पे प्रेशर बहुत अधिक हुआ और उस हाई प्रेशर की वजह से जो सॉल्युबिलिटी होती है इन गैसेस की, जो कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और जो भी गैसेस है, टेकन इन वाइल्ड ब्रीथिंग इंक्रीज इन द ब्लड। जो हमारे ब्लड में जो ब्रीथिंग है, जो हम ब्रीथिंग करना शुरू करते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होती है। तो जो हमारे अंदर में उस समय जो कंप्रेस्ड एयर जाती है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो तो मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो जाती है, बट नाइट्रोजन जो गैस होती है वो रिमेन सॉल्युबल इन द ब्लड, और वो भी धीरे धीरे उस हाई प्रेशर की वजह से हमारे ब्लड में सॉल्युबल होना शुरू हो जाती है, यानी घुलते जाती है। तो जब डाइवर्स जो है कम टूवर्ड्स द सरफेस, जैसे वो ऊपर निकलते हैं, द एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज। क्योंकि जैसे हम समुद्र से बाहर निकलेंगे, सी से बाहर निकलेंगे, तो जो प्रेशर होगा डेफिनेट सी बात है वो कम हो जाएगा। दिस रिलीजेस द डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन गैस बाय विच बबल्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड इन द ब्लड। तो हमारे ब्लड में से जो बबल्स के फॉर्म में जो है वो गैस, नाइट्रोजन गैस निकलने लगती है। सो दीज बबल्स अफेक्ट द नर्व इम्पल्स। तो हमारे बॉडी में जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से बेंड्स होने लग जाते हैं, विच इज पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द देते हैं हमको और खतरनाक होते हैं हमारी लाइफ के लिए। तो टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट, तो जो जहरीला इफेक्ट पड़ा है हमारी बॉडी पे और जो बेंड्स हो रहे हैं, बॉडी बेंड होना शुरू हो रही है, उसको रोकने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with। तो जब ये स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक्स होते हैं, जो सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, जब उसमें कंप्रेस्ड एयर डालते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं 11.7% हीलियम होनी चाहिए, 56.2% नाइट्रोजन होनी चाहिए एंड 32.1 ऑक्सीजन होनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी पे वो इनवर्स इफेक्ट जो है, जो उल्टे प्रभाव है, वो हमें नहीं देखने मिलते। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स मतलब कि बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे जाते हैं, जैसे हम हिल की बात कर रहे हैं, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे चले गए, तो उस समय ब्रीथिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। चलिए देखते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। अगर हाई प्लेसेस की बात करें, ऊंचाई वाले स्थान की बात करें, तो वहां पे जो ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल। यानी कि जो जमीनों पे रहते हैं, नॉर्मल जमीन पे, फ्लैट जमीन पे, लैंड्स पे जो रहते हैं, उसके कंपेरिजन में जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उन हाई प्लेसेस पे वो बहुत कम होता है। दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो उसकी वजह से जो हमारे ब्लड की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड आर क्लिम्बर्स। तो इसकी वजह से जो हाई प्लेसेस पे लोग रहते हैं, दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। मतलब कि जो इन ऊंचे स्थानों पे जो रहते हैं
अगर वहाँ के लोगों की बात करें तो उनके ब्लड में या फिर टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है। जितना उनके ब्लड में ऑक्सीजन होनी चाहिए वो उतनी होती नहीं है। तो इससे लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लिम्बर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। तो उसकी वजह से वो लोग बहुत वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और वो लोग उतना क्लियरली सोच नहीं पाते, अच्छा सोच नहीं पाते। सो दिस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। तो इस बीमारी को उन्होंने एनॉक्सिया का नाम दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का लास्ट एप्लीकेशन। तो जो ये फोर्थ एप्लीकेशन है वो है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं हमारे, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं कैसे। व्हेन एयर एंटर द लंग्स, जैसे ही एयर एंटर करती है लंग्स में, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। तो क्योंकि एकदम से बहुत सारी ऑक्सीजन गई है तो वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा होता है, बाय विच ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। तो उस हाई प्रेशर की वजह से जो ये ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है, जुड़ जाती है और नया कंपाउंड बनाती है जो कि है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, सो इन द टिश्यूज, ये टिश्यूज में नई चीज बनने लग जाती है जो कि है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज बाय विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो कम होते चला जाता है एंड इज अवेलेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। और उसके जरिए जो हमारे टिश्यूज हैं वो बेसिकली काम करना शुरू कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।